नमस्कार। तो क्या आपने भी कभी देखा इससे पहले ऐसा कोई चमत्कार कि बंद हो मंदिर के किवाड़ और मंदिर के अंदर आसमान से श्वेत रूप में चंद्राकार एक बिंदु पहले मंदिर के अंदर आकर सबसे पहले शंकर भगवान की मूर्ति में समाहित हो जाते हैं, कुछ देर ठहरते हैं और फिर वापस आते हैं। इस दृश्य को यहाँ पर जो पुजारी जी हैं राधा कृष्ण रतुड़ी जी, उन्होंने अपने आंखों से स्वयं देखा। उसके बाद जो तस्वीरें कैद हुई कैमरे में वो दिखाता हूँ। जय हो बाबा नीलकंठ महादेव। प्रभु, मैं जो आपका ये दृश्य दिखा रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, अगर मुझसे भी कोई गलती हो तो मुझे भी माफ़ करना, क्योंकि मेरा जो मन का भाव है वो मंदिर का प्रचार और प्रसार करना नहीं, बल्कि लोगों को जो है अपनी संस्कृति की ओर लौटाना है। क्योंकि बहुत से लोग आज अपने धर्म से, अपने मार्ग से भटक रहे हैं। तो जब वो लोग इस प्रकार का चमत्कार दृश्य देखेंगे तो मुझे उम्मीद है आपकी कृपा होगी और वो जो है अपने मठ मंदिरों में लौटेंगे। दोस्तों, भाइयों, बहनों, दर्शकों, शिव भक्तों, यूँ तो मैं कई बार आपको जागरदार नीलकंठ महादेव के दर्शन करवा चुका हूँ, जिसमें कि मैं आपको ये भी दिखा चुका हूँ कि किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर जो छत्र विराजमान है ये स्वतः ही घूमता है जब 4 पहर पूजा होती है। लेकिन पिछले शनिवार को पुजारी जी ने यहाँ पर जो देखा, अब मैं वो आपको दिखाऊंगा, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि भगवान का एक चमत्कार तो मैं क्या कहूँ, लेकिन भगवान का जो है एक पुजारी जी के लिए प्रसाद था। पुजारी जी हमेशा की भांति अपने कमरे में सो रहे थे और सामने जो है टीवी देख रहे थे। एकाएक बगल में जो कैमरा जो लगा हुआ है उसके लिए जो टीवी लगा रखा है, उसमें भी जब देखा तो उसमें एक पुंज एक आकाश से ऐसे जैसा आता है कि मतलब पहले वो भगवान की मूर्ति में जाता है और फिर वापस यहाँ पर शिवलिंग के आसपास जो है परिक्रमा करते हुए उसके बाद यहाँ से बाहर आता है। क्या कुछ हुआ ये आपको दिखाता हूँ। आजकल पंखा चल रहा है, जमीन बेच रहे हैं। चलिए अब आप भी देखें गौर से किस प्रकार से श्वेत रूप का ये गोला ऐसा लग रहा है मानो कि चंद्रमा का ये प्रकाश स्वयं धरती पर उतर आया हो। देखा आपने, सबसे पहले शंकर भगवान की जो ये मूर्ति है वहाँ जाकर स्थिर हो जाते हैं और उसके थोड़ी ही देर बाद अब देखिए फिर आकर शिवलिंग की चारों ओर ये जो काला पत्थर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ठहरते हैं काफ़ी देर तक। दोस्तों, ये तस्वीर जो कैमरे में कैद हुई, पुजारी जी का कहना है कि मैं हमेशा की भांति पूजा समापन करने के बाद, सफाई करने के बाद मंदिर की अपने शयन कक्ष में चला जाता हूँ और मैं टीवी देख रहा था कि एकाएक उन्हें लगा कि जैसे कि पूरे कमरे में जहाँ वो विश्राम कर रहे थे पूरा एकदम ऐसा लगा कि बिल्कुल उजाला हो चुका है, जैसा कि आग लग चुकी हो। थोड़ी ही देर बाद वही प्रकाश जो कि पुजारी जी के द्वारा मुझे बताया गया वो नील वर्ण का हो जाता है। इस श्वेत गोले के बराबर में दाईं ओर आप देख पा रहे होंगे शंकर भगवान का शिवलिंग। यही शिवलिंग उनको दिखाई देता है कि मानो 12 इंच का 12 उंगल का नहीं बल्कि 6 फुट का हो चुका था। उसके बाद पुजारी जी घबरा गए कि आखिर ये आज हुआ क्या। पुजारी जी का कहना है कि मुझे इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बाहर जाकर देख सकूं कि आखिर ये हुआ क्या। तो चलिए पहले आप देखते रहें इस भगवान का, मैं तो दोस्तों प्रसाद ही कहूँगा, और फिर आप अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं।
पुजारी जी का कहना है कि आज से पहले मैंने यहाँ पर कई प्रकार के चमत्कार तो देखे हैं, मैंने लोगों को बताया भी, लेकिन मेरे पास कोई प्रमाण नहीं था। ये सब दृश्य देखने के बाद सुबह कुछ देर बाद पुजारी जी बाहर आते हैं और मंदिर में बंद किवाड़ के बाहर से ही मत्था टेकते हैं और फिर अपने शयन कक्ष में चले जाते हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के माध्यम से। लेकिन अगली सुबह जब वहाँ पर जो लोग आते हैं तब पुजारी जी ने किसी को जब ये बात सुनाई, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ मैंने देखा। अरे तो आप कैमरा क्यों नहीं खोल लेते, यह कह दिया गया पुजारी जी को। पुजारी जी ने कहा चलिए खोलते हैं। अब पुजारी जी ने जब ये सब श्वेत प्रतिम देखा तो कहा कि जो इससे बड़ा जो भयंकर रूप मैंने देखा वो कहाँ है, जो कि ऐसा लग रहा था कि पूरे कमरे में आग लग रही है, श्वेत नील वर्ण का ये पूरा हो चुका है, वो सब नहीं कैद हुआ। अगले दिन जब पुजारी जी की ये देखिए आप किस प्रकार से फिर जो है यहीं समाहित हो जाते हैं और फिर थोड़ी देर में फिर बाहर, अब ये बाहर आ जाते हैं। तो पुजारी जी ने मुझसे कहा कि भाई ऐसा क्या हुआ। तो मैंने अपना जो विवेक है उसका इस्तेमाल करते हुए उनसे कहा कि पुजारी जी मुझे लगता है कि भगवान का ये जो प्रसाद था आपने देखा, ये सबको नसीब नहीं था, लेकिन ये थोड़ा सा जो हम देख पा रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से जो दिखा पा रहे हैं, ये भी एक भगवान का प्रसाद है हम सभी सच्चे भक्तों के लिए। अब जो आपने देखा होगा कि वो श्वेत प्रतिबिंब बाहर आ गया। आप जो कभी यहाँ मंदिर में गए होंगे तो बाहर जो किवाड़ है उसकी बाईं ओर वहाँ पे जो है पुजारी जी ने बर्तन पूजा पाठ के और माता की फ़ोटो रखी हुई थी साफ करके, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा था मंदिर में, उस दौरान पूजा नहीं हो पाती, तो पुजारी जी वहाँ पर सफाई कर रहे थे। इस वजह से आपको इस प्रकार का ये दृश्य दिख रहा होगा। अन्यथा आपने मंदिर का जो दृश्य है इससे पहले कभी और स्वरूप देखा होगा, जो कि मैंने आपको शुरू में भी दिखाया और मैं बाद में भी दिखाऊंगा। अब मैंने पुजारी जी से कहा कि पुजारी जी महाराज, ये ऐसा लगता है कि जैसे रात के अंधेरे में हम टॉर्च लगाते हैं तो एक छोटी टॉर्च का उजाला भी बहुत दूर तक जाता है, उसी प्रकार से जब दिन के रोशनी में जब सूर्य भगवान प्रकट हो जाते हैं तो उसमें जो रोशनी होती है उस बल्ब का प्रतिबिंब, टॉर्च का प्रतिबिंब तो दिखाई देता है, लेकिन उसके द्वारा जो रोशनी आगे बढ़ रही होती है वो नहीं दिखाई देती। उसी प्रकार से जब भगवान शंकर का स्वरूप प्रकट हुआ तो उस उजाले के सामने इस कैमरे की क्या औकात। आज तक आपने कई जगह देखा और सुना होगा, आधा हकीकत आधा फसाना, लेकिन मैं तो यही कहूँगा ये पूरा हकीकत था। और कभी आपको समय मिले तो आप नीलकंठ महादेव मंदिर जाखणीदार, जो कि खास पट्टी जाखणीदार ब्लॉक में पड़ता है और टेरी से बहुत दूर भी नहीं है। अब जब मैंने पुजारी जी से इस बारे में बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने साफ कह दिया कि भाई मुझे इसका प्रचार नहीं करना है, इसलिए जो है आप इस कहानी को यथावत रहने दें। मैंने बड़ी मुश्किल से उनकी परमिशन ली और ये सब मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। आपके मन में भी कई सवाल इस प्रकार के उठ रहे होंगे कि आखिर ये दृश्य है क्या, क्योंकि हमने तो आज तक कभी भी ऐसा देखा नहीं और ना ही यकीन होता है। तो आप कभी आए मंदिर में और देखिए यहाँ पर कि किस प्रकार का स्वरूप बाबा का यहाँ दिखता है। और ये छोटा सा प्रतिबिंब अभी भी आप देख पा रहे होंगे, जो बड़ा पुंज है बाहर मंदिर के है, और यहाँ पर एक छोटा सा आप अगर आप देखने का प्रयास करें तो वो आपको दिखाई दे रहा हो। अब ये आखिर है क्या, आखिर ये है क्या, ये अपने आप में एक सवाल बना हुआ है। यूँ तो आपने इस मंदिर के बारे में कई दंत कथाएं सुनी होंगी कि यहाँ पर जब शंकर भगवान
का ये लिंग स्थापित हुआ तो यहाँ पर ग्राम सभा क्षेत्र से एक गाय आकर दूध देती थी, और जब गौ माता के स्वामी ने इनका पीछा किया कि आखिर इस गाय का दूध जाता कहाँ है, उनका पीछा किया तो उन्हें पता लगा कि यहाँ पर एक पत्थर है जहाँ पर कि गाय माँ अपना दूध छोड़ती है। और उसके बाद बताते हैं कि उन्होंने उस लिंग पर कुल्हाड़ी से प्रहार भी किया, जिसका निशान आज भी विद्यमान है, बताया जाता है। फिर यहाँ मंदिर बना। अब देखिए प्रकाश जहाँ से आया वहीं समाहित हो गया। अब जब मैंने पुजारी जी से ये जानने का प्रयास किया कि पुजारी जी आप 2 शब्द बोलिएगा, तो पुजारी जी ने साफ कह दिया कि मैंने जो देखा आपको बता दिया और कैमरे ने आपको दिखा दिया। तो आपने जो कुछ देखा होगा बिल्कुल सत्य। और उससे भी बड़ी बात, अब वो कैमरे काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो है भगवान चाहता है कि मेरे ऊपर कैमरा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको विश्वास होगा वो मंदिर में जाए आए, और जिसको नहीं है न जाए। और पुजारी ने साफ कह दिया कि भाई मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मुझे प्रचार नहीं करना है, क्योंकि पुजारी जी का स्वभाव आप जानते ही हैं। हमारे जो राधा कृष्ण पुजारी जी यहाँ पे निरंतर पूजा करते हैं कि वो कभी भी किसी से इस प्रकार की लालच की बातें करना या भगवान का प्रचार करना, वो कहते हैं हम भगवान का प्रचार क्या करें, भगवान संसार को रोशनी दे रहा है तो हम क्या। आपके मन में ये भी आएगा कि हो सकता है कि यहाँ पे पुजारी जी ने कुछ टॉर्च मारी, ऐसा कुछ होगा, प्रतिबिंब आपको दिखाया, लेकिन वो अपने हाथ से करना बिल्कुल असंभव है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि उस वक्त जब ये चमत्कार यहाँ हुआ तो उसके बाद में जो है पुजारी आते हैं, वहाँ से डरे सहमे से आते हैं बाहर। इसके बाहर एक गेट है, वहाँ हाथ जोड़कर जो नतमस्तक को चले जाते हैं कि बाबा मुझसे कोई गलती हो गई क्या। आइए अब आपको दिखाते हैं कि पुजारी जी जो है कुछ देर बाद डरे सहमे बाहर निकलते हैं कि हे भगवान मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। और अब आप देखिए ये मंदिर के मुख्य द्वार पर जहाँ पर कि गेट बंद है वहाँ जाते हैं और दोनों हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा याचना करते हैं और उसके बाद अपने शयन कक्ष में चले जाते हैं। दोस्तों, विश्वास है तो भगवान है, और भगवान है तभी विश्वास है। हमारा काम है अंधविश्वास न फैलाना, बल्कि विश्वास को भी जगाना। ये देखिए, ये है पुजारी जी का शयन कक्ष। पुजारी जी यहाँ पे हमेशा की भांति आराम कर रहे थे और इस टेलीविज़न में खबर देख रहे थे। एकाएक जो है इतना प्रकाश इस कैमरे के टीवी में दिखता है कि एकदम से पुजारी जी घबरा गए कि आखिर ये क्या हुआ। और उसके बाद थोड़ी देर में वही प्रकाश बिल्कुल नील वर्ण का हो जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे मान लो जो 12 उंगल का शिवलिंग आपने अंदर देखा होगा वो पूरा 6 फुट का बन जाता है और उसके बाद वो भी गायब हो जाता है। उसके बाद एक छोटा सा पुंज आता है, किस प्रकार से आपने देखा होगा, और बाद में वो भी शिव शंकर की भगवान की जो मूर्ति है उसमें समाहित होके बिल्कुल अदृश्य हो जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात कि जो कैमरा अंदर गर्भगृह में लगा हुआ था, जब मैंने पुजारी से बात करने का प्रयास किया तो शनिवार के 2-3 दिन बाद जो है वहाँ से उस कैमरे ने काम करना बंद कर दिया। यानी कि भगवान चाहते हैं कि जिसे देखना हो साक्षात देखे, भावना से आए, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। लेकिन इस प्रकार का दृश्य जो है कैद करना लगता है कि शायद जो है भगवान को मंजूर नहीं है। तो चलिए, आपको ये संदेश कैसा लगा, और मैं चाहूँगा कि आप जहाँ कभी जब कभी आपको मौका मिले तो आप जाखड़ीदास नीलकंठ मंदिर में एक बार अवश्य आएँ और दिव्य दर्शन करें बाबा के, और पाएँ आप भी आशीर्वाद। तो बने रहें, देखते रहें इस प्रकार की तमाम खबरों के लिए। पुनः गाँव की ओर जय बाबा नीलकंठ महादेव तुम्हारी सदाई से हो, अपनी कृपा भक्तों पर बनाए रखें।